ठाकुर जी तो प्रसन्न है कि ज्यादा से ज्यादा कहा करेंगे वैकुंठ दे देंगे, लेकिन यदि हरिजन प्रसन्न हो गए, हरि के भक्त प्रसन्न हो गए, तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। और ऐसी भक्तिमती श्री रत्नावती जी, नाभाजी उनको भक्तमाल में भक्त भूप कहते हैं। पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजा धरे, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नाही टरे, भलपन सब विशेष ही आमेर सदा सुन खाजती, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। और यहां श्री नाभाजी ने, अब देखो जिनको नाभाजी के बारे में जानना है, जिनको भक्तमाल जी के बारे में जानना है, वो YouTube पर हमारी भक्तमाल सुन लेना। वहां हमने पहले दूसरे दिन पूरी भक्तमाल जी की व्याख्या बताई है। नाभाजी कौन है, भक्तमाल क्या है, जयपुर में हुई थी पिछले साल का, वहां पूरा विस्तार, उसका विस्तार करा तो फिर 2 दिन निकलेंगे। श्री नाभाजी ने उन भक्तों के चरित्र गाए हैं भक्तमाल में, जिन जिन भक्तों के चरित्र उनके नेत्रों के आगे आते रहे, नेत्र बंद करके बैठ गए थे, जो भक्त सामने से आता दिखता उसका चरित्र लिख देते नाभाजी। ऐसा वर्णन आता है कि नाभाजी ने सबके चरित्र लिखे, लेकिन ब्रज भक्तों के चरित्र उनके चिंतन में नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी से कहा, हे गुरुदेव, सबरे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर ये ब्रज के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने भक्तमाल लिखने के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतारों की वंदना की थी। मत्स्य, कूर्म, बराह आदि आदि भगवान के 10 अवतारों का तुमने वर्णन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्रदास जी बोले, तुमने भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया, तो उन 10 अवतारों की जिन जिन भक्तों ने आराधना की वो तुम्हारे चिंतन में आ रहे हैं। और ये ब्रज वाले जो हैं, कहीं 10 अवतार को पूजा ही ना है, या हमारे तुम्हारे चित्त में नहीं आ रहे। ब्रज वाले तो तब आएंगे जब किशोरी जी को वंदन करोगे। तब श्री नाभाजी ने किशोरी जी का यश गाया, और नाभाजी ने नहीं गाया, अग्रदास जी ने पद गाया। मुझे पद याद नहीं तो सुनाता मैं। किशोरी जी के चरणों की वंदना जब अग्रदास जी ने की, तब नाभाजी के चित्त में सबसे पहले दिखाई दिए श्री हितरवंश महाप्रभु। और महाप्रभु जी का चरित्र लिखने के बाद तब दूसरे नंबर पर दिखाई दिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज, और तीसरे में उनको दर्शन हुआ श्री हरिराम व्यास। किशोरी जी की वंदना के बाद फिर ब्रज के भक्त उनके चित्त में आने लगे, और फिर उनकी रचना, उनके लीलाएं भी वो लिखने लगे। भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल में वर्णित कई भक्तों के चरित्र ऐसे ऐसे अद्भुत हैं, जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति का मन कितना भी मलिन क्यों ना हो, पवित्र हो जाएगा। आप हमारे ब्रज वृंदावन में एक चीज देखोगे, जो वहां के साधु महात्मा घूमते रहते हैं ना, उनके गले में देखो कंठी माला, और यहां पे इतने बड़े बड़े ऐसे कंठा से होते हैं, उन पे राधा लिखा होगा, या फिर जय श्री कृष्ण लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा। अगर वो मोटे और चौड़े हैं तो उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, वो भक्तमाल पहन के रहते हैं 24 घंटा अपने कंठ में, क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और अंतिम श्वास लेते समय भक्तमाल जी यदि छाती पर रखी होंगी, तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट होकर के उसको ठाकुर जी के नुकुंज में लेकर के जाएंगे। ऐसी भक्तमाल जी की भावना। तो उन्हीं भक्तमाल जी में श्री नाभाजी ने रत्नावती जी का चरित्र, और रत्नावती जी के चरित्र में भक्त भूप रत्नावती,
मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं, तो कोई कमी नहीं। रत्नावती जी कौन है? रत्नावती महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं, उनको विष के भांति त्याग दे। वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता, वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव है। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे, ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बाद की बात, वैष्णव हो। वैष्णव वैष्णव साथ रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। पत्नी कहे मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया।
आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें। तब एक दिन कृष्णदास बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुर्दे वाला, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास बिहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुर्दे वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो। लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा, फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत, कोई है नहीं ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, गीले रहेंगे, शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पे बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना, एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो, और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता, गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज, दीक्षा कब दे रहे हैं गुरुजी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता। और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं।